रामलाल टाइप की छोड़ दे, कौन सी किताब पढ़ रहा है, फाड़ के फेंक दे। रामलाल टाइप किताब पढ़ रहा है, फाड़ के फेंक दे उसको। अगर नीट के सवाल का सॉल्यूशन अगर 3 लाइन से ज्यादा हो गया, ऐसी किताब की जरूरत नहीं है तुम्हें। 100% मैं गारंटी देता हूं, लाओ सवाल। जितने भी आज तक नीट के पूछे हुए सवाल हैं, उसमें से 99% सवाल मैं 2 से 3 लाइन में कर दूंगा। ऐसे सवाल जब आते थे तो टीचर्स को सॉल्व करते थे और कहते थे, ओह माय गॉड, दिस टाइम पेपर इज सो कैलकुलेटिव, यू नो, देयर इज लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड इन द क्वेश्चन। क्या करें, एमआर स्टार उनको नहीं आता था, लेकिन आपको आता है। आप इसको कैलकुलेटिव सवाल नहीं बोलेंगे। नीट, फिर से मैं कह रहा हूं, फिर से मैं दूसरी बार कह रहा हूं, कई नए बच्चे भी आए होंगे। नीट मतलब नो मैथमेटिक्स। अगर आपको किसी भी नीट का क्वेश्चन, मतलब आप नीट के लिए पढ़ रहे हो और फिजिक्स के सवाल सॉल्व कर रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो साहब, किसके लिए पढ़ रहे हो साहब, नीट के लिए पढ़ रहे हो और फिजिक्स के सवाल सॉल्व कर रहे हो, अगर तुमने 3 लाइन से ज्यादा कैलकुलेशन करी तो रुक जा। वहां पे 2 बातें हो सकती है, या तो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। सर किताब में तो 6 लाइन में है, छोड़ दे, कौन सी किताब पढ़ रहा है, फाड़ के फेंक दे। रामलाल टाइप किताब पढ़ रहा है, फाड़ के फेंक दे उसको। अगर नीट के सवाल का सॉल्यूशन अगर 3 लाइन से ज्यादा हो गया, ऐसी किताब की जरूरत नहीं है तुम्हें। 3 लाइन से ज्यादा हो गया, ऐसी किताब की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर 3 लाइन से ज्यादा जा रहे हो तो 2 बातें, या तो तुम रास्ता भटक गए हो, या वो तुम्हारे बस के सवाल नहीं है, वो नीट का सवाल नहीं है। 100% मैं गारंटी देता हूं, लाओ सवाल। जितने भी आज तक नीट के पूछे हुए सवाल हैं, उसमें से 99% सवाल मैं 2 से 3 लाइन में कर दूंगा। सिर्फ 2 से 3 लाइन में करूंगा, चाहे किसी भी चैप्टर का सवाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंगे, अपन करेंगे। हालांकि हर चैप्टर में मैं लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रहा हूं, कुछ बच जाएगा, वो भी करेंगे। सारे सवाल कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, सारे सवाल कराएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2 बातें हैं, सर 99% सवाल कर दोगे, लेकिन 1% सर उसका क्या करेंगे। वाह भाई वाह, बेटा तुम्हारे नंबर आते हैं नीट में 40 और तुम्हें 99% सवाल अगर मैं 2 लाइन में सॉल्व कर दूं तो तुम 1% के पीछे भाग रहे हो। 1% सवाल तो छोड़ो, 2 या 3% सवाल, 45 में से 3% सवाल एग्जामिनर इसलिए बनाता है कि आपको सॉल्व नहीं करना। अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। एक क्वेश्चन छोड़ने से भी सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, और वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने सच में छोड़ने के लिए बनाया था। मान लो फिजिक्स में एक सवाल आया था 17 में या 16 में कि चार्ज लीक कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैट में, उसके कैलकुलेशन 4-5 लाइन में होते हैं। तो भैया वो सवाल इसलिए था कि उसको नहीं करना था। करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जामिनर ने इसलिए दिया था कि तुम्हें करना नहीं है। आधे बच्चे जो होशियार बन के कर गए थे, साहब लटक गए थे, करना नहीं उसको। तो 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जिसको आपको छोड़ना होता है, करना नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप कोई भी चैप्टर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, 2 लाइन से ज्यादा अगर सॉल्यूशन जा रहा है तो रुक जाइए, अपने आप को रोक लीजिए और महसूस कीजिए, या तो एमआर स्टार आप सोच नहीं पा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में भटक गए हैं, कोई दिक्कत है, रहने दीजिए, सोचिए उसको। 3 लाइन से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। और अगर 3 लाइन से ज्यादा कैलकुलेशन सच में हो रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि फिजिक्स में 3 लाइन से ज्यादा कैलकुलेशन का सवाल नहीं बनते, बहुत सारे बनते हैं, वो तुम्हें नहीं करना भी, मतलब ही नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल हैं एम्स में पूछे हुए, 17 का सवाल है, करने को तो इसका 1.5 पेज का सॉल्यूशन है, लेकिन एमआर स्टार आपको 1 लाइन में जवाब निकाल के देगा। चलिए आगे देखते हैं। यह सवाल है साहब, ये ऑसिलेशन का सवाल है, खूब बच्चे मेहनत करते हैं इसको सीखने के लिए, कहते दिस इज वेरी कैलकुलेटिव। अरे काहे का, एमआर स्टार है तो काहे घबराना है तुम्हें। चलो देखो, देखो एकदम आसानी से फील करा दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा एकदम आसानी से। और मैं जब खुद भी पहली बार किया था तो मैं भी 1 पेज में इसको सॉल्व किया था और बार बार करके भूल जाता था। तो तुम भी अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, संघर्ष करो, ये तुम्हें एमआर स्टार तक पहुंचाएगा। आज तुम संघर्ष करोगे, ये तुम्हें एमआर स्टार तक पहुंचाएगा। डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, मैं भी नहीं पहुंच पाया था यार। तुम्हें क्या लगा था कि मैं 12 से एमआर स्टार बना रहा हूं, पढ़ाना शुरू किया था तब से मैं एमआर स्टार से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं? नहीं भाई, नहीं कर पा रहा था, मैंने खूब संघर्ष किए हैं। मैं भी वैसे ही पढ़ाया जैसे दुनिया पढ़ाती है।
खूब मजदूरी कराता था बच्चों से मैं, क्या करूं, नहीं आता था, सीखा धीरे धीरे। और तुम कहते हो तुम एक दिन में सीख जाओगे, वाह। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो लॉन्ग टर्म 10 महीने में जितना नहीं कराते ना बेटा, उतने सवाल मैं तुम्हें करा रहा हूं। और याद रखना, सवाल ही असल में फिजिक्स है। नीट मतलब यही होता है, ज्यादा से ज्यादा सवाल का प्रैक्टिस। क्योंकि फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एमआर सर ने ये क्लास में कराया था, एमआर सर ने क्लास में कराया था, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं तेरे पास। एमआर सर ने क्लास में कराया था, बस काम बात खत्म। और मैं कोशिश कर रहा हूं, और तो एग्जाम के बाद ये कहने आएगा कि सर आपने जितने भी कराया तो उसमें से 40 सवाल नीट में एज इट इज आया है, डेटा अलग आएगा। और मैं इसी के लिए काम कर रहा हूं कि मैं ये सुनना चाहता हूं। मैं यहां पे सिलेबस खत्म करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ ये सुनने आया हूं कि सर आपने जो पढ़ाया है उसमें से 40 सवाल नीट में आया है, उसके लिए जान लगा दूंगा। तो करो एकदम ईमानदारी से मैं बताता हूं। 2015-16 में पहली बार मैं पढ़ा रहा था, यह सवाल मैंने क्लास में कराया था। साहब मुझे लग गया था सवाल कराने में 10 मिनट। खूब संघर्ष किया, पसीना आ गया। फिर धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ और मैं एमआर स्टार सीखा। एमआर स्टार कोई नई चीज नहीं है, एक सोच है, एक छोटी सी बुद्धि है बस। मैंने क्या किया देखो, किताबों में करते हैं, और मुझे सच में अंदर से ना गुस्सा और रोना दोनों आता है जब मैं बच्चों को संघर्ष करता हुआ देखता हूं। भाई साहब एकदम कॉम्पिटिटिव अप्रोच ही नहीं, एकदम दिमाग से पैदल हो गया बे, एकदम बुद्धि नहीं है। आता है जब मैं बच्चों को संघर्ष करता हुआ देखता हूं, भाई साहब एकदम कॉम्पिटिटिव अप्रोच ही नहीं, एकदम दिमाग से पैदल हो गया बे, एकदम बुद्धि नहीं है, बिना काम का काम कर रहे होते हो। पर ऐसा क्या हो गया सर, आओ दिखाओ ऐसा क्या हो गया। क्या चाहिए बोलो बाबू, क्या चाहिए? एमआर स्टार चाहिए कि मजदूरी चाहिए, क्या चाहिए बोलो? और ये सारी चीजें असल में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम सेविंग है। एग्जाम में आपका टाइम